राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी के ऊपर देवों के देव महादेव और माता पार्वती जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आइए अब हम सावन मास का आगे का महात्म्य सुनते हैं। सनत कुमार जी बोले कि हे नंदीश्वर जी, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि शिव जी के अंश से आप कैसे उत्पन्न हुए तथा परम गुहा शिव तत्व को आपने कैसे जाना। हे प्रभु, यह सब आप मुझसे कहिए। तब नंदीश्वर बोले कि हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, अब आप सावधान होकर सुनिए। एक समय जब पुत्र की कामना से शीलाद ऋषि शिवजी का तप और ध्यान करते हुए शिवलोक को प्राप्त हुए, तब देवताओं के प्रभु इंद्र इनके तप से प्रसन्न होकर वर देने के लिए उनके समीप गए और कहा कि वरदान मांगो। इस पर इंद्र को प्रणाम कर उनकी स्तुतियों से उनका आदर करते हुए मुनि शार्दुल शीलाद हाथ जोड़कर बोले कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अयोनिज तथा मृत्युहीन पुत्र दीजिए। इंद्र ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें योनिज और मृत्यु संयुक्त पुत्र ही दूंगा, क्योंकि मृत्युहीन तो कोई होता ही नहीं है। हरि ब्रह्मा आदि भी तो मृत्यु वाले ही हैं, फिर अन्य देवताओं का तो कहना ही क्या। जब ये दोनों श्री महादेव जी के अंग से उत्पन्न हुए मृत्यु संयुक्त हैं तो उनकी भी आयु निर्धारित है। अब तुम अयोनिज पुत्र की कामना कैसे रखते हो? इसकी आशा त्याग दो और अपने ही योग्य पुत्र ग्रहण करो। यदि देवेश्वर रुद्र प्रसन्न हो जाएं तो वे अयोनिज पुत्र रहित पुत्र तुझे दे सकते हैं, मैं ब्रह्मा या विष्णु नहीं दे सकता। इंद्र उस ब्राह्मण से ऐसा कहकर देवताओं सहित अपने लोक को चले गए। उसके बाद शीलाद ने महादेव जी की आराधना करी। 1000 वर्ष तक घोर तपस्या करी। उनके शरीर पर दीमकों ने मिट्टी चढ़ा दी। मांस रुधिर त्वचा से हीन उनके शरीर में अस्थि मात्र ही शेष रह गए। तब शिवजी ने उन्हें अपना रूप दिखाया। देवताओं के अधिपति ने उन्हें वर देने को कहा, परंतु समाधि में लीन शीलाद को उनकी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी। तब शिवजी ने अपने शुभंकरों से उन्हें स्पर्श किया, तब उनकी समाधि टूटी। उन्होंने नेत्र खोलकर देखा, उमा सहित महादेव जी सामने खड़े थे। वे उनके चरणों में गिर पड़े और स्तुति करने लगे। भगवान शंकर ने शीलाद से कहा कि मैं तुम्हें वरदान देने आया हूँ, तुम कोई वरदान मांगो, मैं तुम्हें सर्वज्ञ सर्वशास्त्रों में पारंगत पुत्र दे सकता हूँ। शीलाद ने गदगद कंठ और सजल नेत्रों से हाथ जोड़कर कहा कि हे महादेव जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो अपने समान ही मृत्यु रहित अयोनिज पुत्र दीजिए। त्र्यंबक शंकर ने कहा कि एवं मस्तु ऐसा ही होगा। ऐसा कह शंकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। शीलाद ने अपने स्थान में आकर सब वृतांत ऋषियों से कहा, फिर यज्ञ के लिए आंगन खोदने लगे। फिर तो उस समय उनकी आज्ञा से मैं उनका पुत्र रूप होकर प्रलय अग्नि के समान दैदीयमान होकर प्रकट हुआ। देवताओं ने फूलों की बरसात करी, ऋषियों और गंधर्वों ने गुणगान गाया। संपूर्ण ब्रह्मा आदि देवता सहित स्त्रियां सहित विष्णु शिव अंबिका आदि उस स्थान पर आए। बड़ा भारी उत्सव हुआ। अप्सराएं नृत्य करने लगी। सब प्रसन्न होकर मेरी लिंग पूजा करने लगे। शीलाद की भी सबने प्रशंसा करी। शिव पार्वती की स्तुति हुई। शंकर पार्वती भी पधारे। मेरे पिता शीलाद ने मुझे 3 नेत्र वाला चतुर्भुज जटा मुकुटधारी बालक देखकर बड़े प्रसन्न हुए। मैं त्रिशूल आदि शस्त्र धारे दीप्तिमान और सब प्रकार से रुद्र रूपी प्रणम्य प्रकट करा। मुझे देख सबने आनंद का अनुभव किया। सभी ने प्रणाम किया। तब शीलाद ने यह कहकर कहा कि हे सुरेश्वर, तुमने मुझे बहुत आनंद दिया, इस कारण तुम्हारा नाम नंदी होगा। तुम देवताओं को भी आनंद देने वाले होगे, अतएव तुम जगदीश्वर को मेरा नमस्कार है। इस प्रकार मेरे सहित शंकर को प्रणाम कर मेरे पिता अपनी पर्ण कुटी में चले गए और उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। जब मैं शीलाद मुनि की कुटी में गया तो वहां मैंने अपना सब स्वरूप त्याग साधारण रूप धारण कर लिया। मुझे साधारण मनुष्य के रूप में देखकर मेरे पिता रोने लगे। उन्हें बहुत दुख हुआ, परंतु पुत्र का प्रेम ही तो था।
शाकलायन के पुत्र मेरे पिता ने सब जात कर्म संस्कार आदि करे और मुझे 7 वर्ष की अवस्था में समस्त वेदों और शास्त्रों को सांगोपांग पढ़ा दिया। जब मैं 7 वर्ष का हुआ तो मित्रा वरुण मुझे देखने आए। जब मेरे पिता ने उनका सत्कार कर बैठाया तो वे महात्मा मुझे बारंबार देखने लगे और मेरे पिता से बोले कि हे तात, यह नंदी नामक तुम्हारा बालक तो बहुत बड़ी अवस्था वाला है। इसने इतने ही समय में समस्त शास्त्रों को कैसे पढ़ लिया। इसके समान तो मैंने कोई और बालक नहीं देखा, परंतु अब तो इसकी 1 ही वर्ष की आयु है। तब उस ब्राह्मण के ऐसा कहने पर पुत्र वत्सल मेरे पिता शिलाद मारे दुख से उच्च स्वर में करुण रुदन करने लगे। तब मृतक के समान हुए पिता को देखकर वह प्रसन्न आत्मा बालक शिवजी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए अपने पिता से बोले कि हे तात, इतने दुखी क्यों होते हो? आपको यह कौन सा दुख हो गया? मुझसे कहिए। पिता ने कहा कि मैं तुम्हारी अल्प मृत्यु से दुखी हूँ। मेरे इस दुख को कौन दूर करेगा? मैं किसकी शरण में जाऊं? पुत्र बोला, मुझ देव, दानव, यक्षराज, काल तथा मनुष्य कोई भी नहीं मार सकता। हे पिताजी, मैं आपकी शपथ खाकर कहता हूँ, यह मेरा कहना सत्य है। पिता बोले कि हे पुत्र, तुम्हारा कौन प्रभु है कि जिसकी तपस्या से तुम मेरे इस कठिन दुख को दूर कर सकोगे? पुत्र ने कहा कि हे पिताजी, मैं तप से, विद्या से ही मृत्यु को दूर भगा दूंगा। केवल शंकर के ही भजन से मैं मृत्यु को जीत लूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा कहकर वह अपने पिता को प्रणाम कर प्रदक्षिणा कर मैं नंदी एक महावन में चला गया। नंदीश्वर आगे बोले कि वहां जाकर वे धीरता पूर्वक एकांत स्थान में बैठकर तपस्या करने लगे, जो मुनियों को भी दुर्लभ है। मैंने अपने हृदय से उन पंचमुख सदाशिव का ध्यान किया, जो कमल में त्र्यंबक देव, 3 नेत्र, 10 भुजाधारी, परम शांत हैं। उस रुद्र के परम ध्यान में मग्न हो मैं उनके मंत्र को जपने लगा। उस पवित्र नदी के उत्तर भाग में स्थित हो मैंने अपना तप आरंभ कर दिया। ऐसे तप से स्थित होते ही पार्वती सहित शिवजी ने वहां प्रकट होकर मुझसे कहा कि हे शीलाद के पुत्र, मैं तुम्हारे इस तप से संतुष्ट हूँ। तुमने बहुत श्रेष्ठ तप किया है। मैं तुमको वरदान देता हूँ, तुम्हारे मन में जो हो वह वरदान मांगो। यह सुनकर मैं जरा शोक नाशक शिवजी की स्तुति करने लगा। तब मुझ नंदी को सिर झुकाए देख दुख हरता परेशान वृषभ ध्वज शंकर ने दोनों हाथों से मुझे पकड़कर स्पर्श किया और गणपतियों सहित देवी पार्वती को और मुझको कटाक्ष से देखते हुए बोले कि हे महाप्राज्ञ, हे वत्स नंदिन, तुम्हारे लिए मृत्यु से भय कैसा? उन दोनों ब्राह्मणों को तो मैंने ही भेजा था, परंतु तुम तो मेरे ही समान हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुम सुहृद जनों के सहित अमर, अजर, दुख रहित, अविनाशी, अक्षय मेरे प्रिय हो। मेरी इस प्रियतमा से तुमको जरा और मृत्यु नहीं प्राप्त होगी। ऐसा कहकर शिवजी ने अपने सिर की एक माला खोलकर शीघ्र ही मेरे कंठ में बांध दी। उस माला को पहनते ही मानो मैं 3 नेत्र 10 भुजाओं वाला दूसरा शिव हो गया और परमेश्वर ने मुझे अपने हाथों से पकड़कर कहा कि कहो अब तुम्हारा और क्या श्रेष्ठ वरदान करूं। ऐसा कहकर वृषभध्वज ने अपनी जटाओं से हार के समान निर्मल जल ग्रहण कर नंदी हो ऐसा कहकर मेरे ऊपर जल छिड़क दिया। उससे जटोर का, त्रिखोता, वृषभध्वनि, स्वर्णोदका, जम्बू ये 5 नदियां बह चली। उस स्थान का पंचनद नाम पड़ा, जो अब तक जयेश्वर के समीप वर्तमान में है। जो जहाँ पंचनद पर जाकर स्नान कर जयेश्वर शिवजी की पूजा करता है, वह निसंदेह शिव के सायुज्य लोक को पाता है। फिर शिवजी ने पार्वती जी से कहा कि अब मैं नंदी को गणेश्वर पद पर अभिव्यक्त करता हूँ, मैं इसको गणेंद्र कर देता हूँ, तुम्हारी क्या सम्मति है? तो पार्वती जी ने कहा कि हे देवेश, हे परमेश्वर, इस नंदी को आप मुझे दे दीजिए। हे नाथ, ये शीलाद पुत्र आज से मेरा परम पुत्र हुआ। उसके पश्चात परम स्वतंत्र परमेश भक्तवत्सल शिवजी ने अपने समस्त श्रेष्ठ गणों को बुलाकर कहा कि यह नंदीश्वर मेरा पुत्र है, इसे मैंने सब गणों का अधिपति बना दिया है, ये मेरे प्रिय गणों में मुख्य होगा। ऐसा ही तुम सब मेरे वचन का पालन करना। अब तुम लोग मेरे इस गण अध्यक्ष नंदी को प्रीति पूर्वक स्नान कराओ, आज से यह तुम सबका स्वामी होगा। तब शिवजी से ऐसा सुनकर सब गणपतियों ने कहा कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसा कहकर सब ने
ने सामग्रियां प्रस्तुत करी। नारायण और सब लोगों के संपूर्ण मुनि आए। ब्रह्मा जी ने सावधान हो नंदी का अभिषेक किया। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, समस्त लोकपालों और देवताओं और ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर स्तुति गाई। उसके पश्चात ब्रह्मा जी की आज्ञा से उस नंदी ने विवाह किया। ब्रह्मा, विष्णु आदि ने प्रेम पूर्वक उत्साह किया। तब सुयशा नाम की परम मनोहर देवी, जो मारुत की कन्या थी, वह दिव्य रूपवती मेरी स्त्री हुई। मैं उसके साथ दिव्य सिंहासन पर बैठा। महालक्ष्मी ने आकर मुझे मुकुट पहनाया, कंठ का दिव्य हार दिया। मैंने सबको प्रणाम किया। तब भक्त वत्सल शिवजी ने मुझे इस रूप में देखकर बड़ा प्रेम प्रकट किया, अपनी समीपता का सर्व विजयी और अक्षय वरदान दिया। साथ ही महाभाग देवी ने भी मुझसे वर मांगने को कहा, तो मैंने उनके चरणों की भक्ति मांगी। देवी ने एवं मस्तु कहकर मुझे वरदान दिया। फिर पार्वती जी ने मेरी सुयशा नामक स्त्री को पुत्र पौत्र से संपन्न रहने वाले, त्रिनेत्रा, जन्म रहिता, अपनी तथा मुझ पति से परम भक्ता होने का वरदान दिया। सब बांधुओं और कुटुंबियों सहित मुझे साथ ले शिवजी देवी सहित बैल पर चढ़कर अपने घर को चले। अन्य सब देवता भी प्रेम पूर्वक शंकर जी की स्तुति करके अपने निज स्थान को चले गए। जो मनुष्य नंदी के इस आख्यान को श्रद्धा सहित पढ़ता, सुनता या सुनाता है, वह संसार में सुख को भोग कर परलोक में उत्तम गति को प्राप्त होता है। इस प्रकार शिवजी का ये अवतार का महात्म्य हमने सुना। नंदीश्वर बोले कि हे सर्वज्ञ सनत कुमार, अब भैरव जी की कथा को सुनो, जिसके सुनने मात्र से शंकर जी में दृढ़ भक्ति हो जाती है। भैरव जी परमात्मा शंकर के पूर्ण रूप हैं, जिन्हें शंकर की माया से मूढ़ जन उन्हें वैसा नहीं मानते। एक समय सुमेरु पर्वत पर बैठे हुए ब्रह्मा जी के पास सब देवताओं ने जाकर उन्हें नमस्कार कर हाथ जोड़कर पूछा कि हे देवों के देव, हे प्रजाओं के सामूहि, हे सृष्टि के रचयिता, हे लोकनायक, हे अविनाशी तत्व क्या है, इसे आप यथार्थ बतलाइए। तब शंकर जी की माया से मोहित ब्रह्मा उस तत्व को न जानते हुए भी उस भाव को कहने लगे कि हे ऋषियों, जब मैं उस अविनाशी भाव को यथार्थ रूप से कहता हूँ, आप लोग सावधान होकर सुनो। मुझसे बढ़कर कोई देवता नहीं, मैं ही एकमात्र संसार को उत्पन्न करने वाला स्वयंभू अज एकमात्र ईश्वर, अनादि भोक्ता, ब्रह्मा, निरंजन आत्मा हूँ। मैं ही संसार को निवृत्त और प्रवृत्त करने वाला हूँ और मुझसे बढ़कर और कोई देवता नहीं है। जिस समय ये वार्ता हो रही थी, वह मुनि मंडली के साथ विष्णु जी भी विद्यमान थे। तब जैसे ही ब्रह्मा जी यह कहकर चुप हुए, वैसे ही विष्णु जी ने उनको समझाते हुए कहा कि हे ब्रह्मा, ये तुम क्या कहते हो? मेरी आज्ञा से ही तो तुम इस सृष्टि के रचयिता हो, मेरा अनादर करके तो तुम जी नहीं सकते। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु परस्पर अपने प्रभुत्व की प्रधानता के लिए विवाद करने लगे। उनके प्रमाण में वेद शास्त्र के वाक्य कहने लगे कि चारों वेदों से पूछने लगे। चारों वेद मूर्ति धारण किए हुए उपस्थित हो गए। तब परेश प्रभु शिव का स्मरण करते हुए ऋग्वेद, यजुर्वेद आदि चारों वेदों में पहले ऋग्वेद ने कहा कि जिसके भीतर समस्त भूत निहित है, जिससे सब कुछ प्रवत होता है, जिसको परम तत्व कहा जाता है, वह एकमात्र रुद्र है। फिर यजुर्वेद ने कहा कि जिसके द्वारा हम भी प्रमाणित होते हैं, जो ईश्वर संपूर्ण यज्ञों और योग से भजन किया जाता है, वह सबका दृष्टा एक शिवजी है। फिर सामवेद ने कहा कि जो समस्त संसारी जनों को भ्रमाता है, जिसे योगी जन ढूंढते हैं, जिसकी कांति से सारा संसार प्रकाशित होता है, वह त्र्यंबक शिवजी है। फिर अर्थवेद ने कहा जिसकी भक्ति से साक्षात्कार होता है, वह केवल्य शिवजी है, जिसमें कोई दुख नहीं है। सब वेदों में इस कथन को सुनकर ब्रह्मा विष्णु ने कहा कि हे वेदों, तुम्हारा यह अज्ञान है, यह तुमको आज क्या हो गया? क्या तुम्हारे सब विचार आज नष्ट हो गए? भला नित्य शिवा से रमण करने वाले, नंगे रहने वाले, पीत वर्ण, धूलि धूसरित, प्रमथनाथ शिव को परम तत्व तुम कैसे कह सकते हो? बुरा वेश बनाए हुए, जटाधारी, वृषभ पर आरूढ़, सर्पों के आभूषण पहनने वाले निस्संग शिवजी पर भ्रम कैसे हो सकते हैं? तब उन दोनों के ऐसे वचन सुनकर सब स्थानों में अमूर्त मूर्तिमान स्थित रहने वाले ओंकार ने कहा, भगवान शिव शक्तिधारी हैं। वे अपनी शक्ति के बिना रमण नहीं कर सकते, क्योंकि वे लीलाधारी हैं, परंतु वही परमेश्वर है, वही ज्योति स्वरूप स्वयं सनातन शिवजी हैं, जिनकी आनंद रूपी शक्ति आगंतुक की नहीं प्रत्युत नित्य है। तब ओंकार के इस प्रकार कहने पर भी शिव माया से मोहित ब्रह्मा विष्णु की बुद्धि नहीं बदली।
वे विवाद करते रहे। तब उन दोनों के मध्य एक ऐसी विशाल ज्योति प्रकट हुई जिसका आदि अंत कुछ नहीं था। उससे ब्रह्मा का पंचम सिर जलने लगा। इतने में ही त्रिशूलधारी नील लोहित तत्क्षण वहां प्रकट हो गए और ब्रह्मा उनसे बोले कि हे नील लोहित, हे चंद्रशेखर, हे रुद्र, भय मत करो। मैं तुमको जानता हूँ कि तुम पहले मेरे सिर से प्रकट हुए और रुदन करने के कारण ही मैंने तुम्हारा नाम रुद्र रखा था। हे पुत्र, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। तब ब्रह्मा की इस अहंकार पूर्ण वाणी को सुनकर शिवजी को महान क्रोध आया। उन्होंने प्रलय देना चाहा। फिर तो उन्होंने उसी क्षण अपने क्रोध से भैरव नामक एक पुरुष को उत्पन्न कर दिया और कहा कि हे काल भैरव, पहले तुम इस ब्रह्मा पर शासन करो, फिर संसार का पालन करो, क्योंकि तुम साक्षात काल के समान हो। तुम भीषण होने से भैरव हो, काल भी तुमसे डरता है, इस कारण तुम काल भैरव हो। तुम अपने भक्तों के पाप को तत्काल ही नष्ट कर दो और इससे तुम्हारा नाम पाप भक्षण भी होगा। हे कालराज, मेरी मुक्तपुरी काशी सब पुरियों में बड़ी है। मैं तुमको सर्वदा के लिए उसका आधिपत्य प्रदान करता हूँ। उस पुरी में जितने भी पापी होंगे तुम उन्हें सर्वदा दंड देना। शिवजी से ऐसा वर ग्रहण करके काल भैरव ने तत्काल ही अपनी 22 उंगलियों के नखाग्र से ब्रह्मा का सिर काट डाला। ब्रह्मा का 5वां सिर कट गया। भयभीत ब्रह्मा शतरुद्रीय का पाठ करने लगा। शतरुद्रीय मंत्र जपने लगे। ब्रह्मा विष्णु को ज्ञान हो गया। अब दोनों ने शिवजी को परब्रह्म परमात्मा समझा। अहंकार दूर होकर ज्ञान प्राप्त हुआ। तब ब्रह्मा और विष्णु को अहंकार रहित जानकर महेश्वर प्रसन्न हुए, दोनों को अभय वरदान दिया। फिर भक्तवत्सल महादेव जी प्रसन्न होकर दोनों को धैर्य दे अपने करपदनी भैरव मूर्ति से बोले कि हे नील लोहित, तुम इन ब्रह्मा विष्णु को मानते हुए ब्रह्मा के कपाल को धारण कर इसी के आश्रित हो भिक्षावृत्ति करते हुए संसार में ब्रह्महत्या के भय को दूर किया करो। ऐसा कहकर महादेव जी ने तुरंत ही वहां ब्रह्महत्या नामक एक कांता उत्पन्न कर दी। कपर्दी से कहा कि जब तक ये कन्या काशी में जाए तब तक इससे पहले ही तुम अपने इस भयंकर रूप से वहां चले जाओ। जब यह वहां पहुंचे तब इससे कहना कि तुम वाराणसी को छोड़ चाहे जहां जाकर विचरण करो। उसके पश्चात यह सब जगहों से घूमकर काशी आवेगी, तब मुक्त हो जाएगी। इस प्रकार उस ब्रह्महत्या को प्रवत करा शिवजी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। नंदीश्वर बोले कि मैं सर्वज्ञ सनत कुमार जी, अब मैं तुम्हें भैरव जी की कथा सुनाता हूँ जो बड़े से बड़े दोषों को हरने वाली तथा भक्ति वर्धक है। एक समय शिवजी कापालिक का वेश धारण किए हुए भैरव नारायण के स्थान को गए। तब महाकाल त्रिनेत्र शंकर जी के रूप में भैरव को आता हुआ भगवान ने देखा तो देवताओं और मुनियों सहित उठकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया और लाकर उच्चासन दे उनके मस्तक पर अंजलि बांधकर स्तुति करने लगे। उसके बाद उन्होंने कमला लया लक्ष्मी से कहा कि हे प्रिय, हे कमल नयने, हे अनदे, हे सुभुजे, तुम धन्य हो। हे देवी, आज हम तुम दोनों बड़े धन्य हैं। जो जगतपति शिवजी का दर्शन किया, यही वह प्रभु और ईश्वर है जिन विधाता ने लोकों का धारण कर रखा है। यहीं पर अनादि शरण शांत 26 तत्वों से युक्त जो योगियों में ईश्वर, भूतों के स्वामी, सब प्राणियों के अंतर्यामी, सर्वदा सब कुछ देने वाले हैं। इन्हें ही योगी जन समाधि में बुद्धि द्वारा देखते हैं। यह वही है, इनको देखो। इन्हें ही योगी जन मन स्थिर कर देखते हैं। ये वही सर्वव्यापक रूप रहित सगुण रूप धारण किए हुए आए हैं। इनका दर्शन कर मनुष्य आवागमन के चक्र से छूट जाता है। ये वही चंद्रशेखर त्र्यंबक शिव भगवान आज पधारे हैं। हे लक्ष्मी, आज ये कमलवत नेत्र सुफल हो गए जिन्होंने महादेव जी के दर्शन किए। वह देव पद धिक्कार है जिसने शंकर जी का दर्शन नहीं किया। वही निर्वाण दाता, दुखों के नाशक है। इस देवलोक से बढ़कर अशुभ और क्या होगा जहाँ मुक्ति के लिए शिव का दर्शन ही न प्राप्त हो। ऐसा कहकर विष्णु भगवान शिव जी से बोले कि हे विभो, हे देव देव, हे सर्वज्ञ, हे सर्व पाप हरता, हे अविनाशी, आप किस लिए भ्रमण कर रहे हैं। हे त्रिलोचन, हे महापते, यह आपकी क्रीड़ा कैसे हुई। हे कामारी, यह आपकी कैसी चेष्टा है। हे शंभो, हे शक्तिपते शंभो, हे भगवान, ये आप भिक्षा क्यों मांगने लग गए। हे जगन्नाथ, मुझे संशय है क्योंकि आप तो त्रैलोकों का राज्य देने वाले हैं।
जब विष्णु ने इस प्रकार कहा तब भगवान भैरव ने हंसकर विष्णु जी से अपनी कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी उंगलियों के नखाग्र से ब्रह्मा का सिर काट दिया, उसी पाप के क्षमानार्थ इस शुभ व्रत का अनुष्ठान किया है। यह सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे भैरव, आप तो समस्त विघ्न हरता हैं, फिर भी जो चाहे क्रीड़ा करे, परंतु मुझ पर तो इतनी कृपा अवश्य करिएगा कि अपनी माया से मोहित न कीजिएगा। हे देव, आप ही सबकी गति हैं। हे पार्वती पते, मैं आपकी कृपा से आपकी यावत चेष्टा को जानता हूँ। आप ही संहार के समय सबका हरण करेंगे। आप पराधीन नहीं हैं, आप अपनी क्रीड़ा में स्वतंत्र हैं। फिर हत्या जो आपके पीछे पड़ी है उसका केवल यही कारण है कि पापों को करके भी जो मनुष्य आपका स्मरण करे उसके सब पाप नष्ट हो जावें, क्योंकि आप में यह सामर्थ्य है। जो मनुष्य आपका भक्त होगा उसके पाप नष्ट हो जाएं। हे दयामय, यह तो आपका कुतूहल मात्र है। आज मैं धन्य हूँ, आप परमेश्वर को देखता हूँ। आज से मेरा परम मंगल हुआ जो आपके दर्शन पाया। आपके दर्शन से तो स्वर्ग अपवर्ग भी तृण के समान प्रतीत होता है। श्री विष्णु जी के ऐसा कहने पर निर्मल लक्ष्मी ने अपनी मनोरथी नामक विद्या उनके पात्र में छोड़ दी। भैरव रूपधारी महादेव जी प्रसन्न हो भिक्षाटन के लिए दूसरी ओर चले गए। तब उनकी ब्रह्महत्या को जाती हुई देखकर विष्णु जी ने बुलाकर उनसे प्रार्थना की कि तू शिव जी का पीछा छोड़ दे। ब्रह्महत्या ने कहा कि इसी बहाने मैं शिव जी की सेवा करती हूँ। मैं शिव रूप भैरव के दर्शन से मोक्ष के लिए स्वयं को पवित्र कर रही हूँ। इस प्रकार जब विष्णु जी के कहने पर भी ब्रह्महत्या ने उनका पीछा नहीं छोड़ा, तब भैरव जी ने विष्णु जी से उनकी सज्जनता की प्रशंसा करी और कहा कि मैं आपके अमृत वचनों से संतुष्ट हूँ। जो चाहे वरदान मांगो, तुम मेरे भक्तों में अग्रणी हो। यह सुनकर विष्णु जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि यही किसी वर से कम नहीं है जो मैं आपके दर्शन करता हूँ। मेरी दृष्टि और भी निर्मल हो गई। मुझे आज बड़ा उत्साह मिला। सत्पुरुषों को तो आपका दर्शन निधि ही है, इसमें कुछ परिश्रम भी नहीं करना पड़ता। हे प्रभु, आपसे यही वर चाहता हूँ कि आपके चरणों से मेरा कभी वियोग न होवे। इसके सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भैरव जी ने एवमस्तु कहकर विष्णु जी से कहा कि तुम सब देवताओं में भी वरदाता हो। इस प्रकार विष्णु जी पर कृपा कर भैरव जी अविमुक्त क्षेत्र काशी चले गए। भैरव जी के काशी आते ही ब्रह्महत्या हाहाकार कर पाताल में समा गई। उसी समय ब्रह्मा जी का सिर भैरव जी के हाथ से छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। वहाँ कपाल मोचन तीर्थ हो गया। भैरव जी ने वहाँ बड़े आनंद से नृत्य किया, कारण कि भैरव जी के हाथ में ब्रह्मा का कपाल तब तक चिपटा ही रहा जब तक कि वे काशी नहीं पहुँचे। परंतु जो ही वे काशी में प्रविष्ट हुए त्यों ही उनके हाथ से वह कपाल छूट कर गिर पड़ा। इससे उनको बड़ी प्रसन्नता हुई और वे नाचने लगे। इस कारण काशी सदा सेवनीय है। जो मनुष्य कपाल मोचन का स्मरण करता है उसके इस जन्म और दूसरे जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस तीर्थ में जाकर सविधि पिंडदान और देव पितृ तर्पण करने से मनुष्य ब्रह्महत्या के पाप से छूट जाता है। और जो नित्य भैरव जी का दर्शन करता है वह अपने हजारों जन्मों के पापों को नष्ट कर देता है। जो मनुष्य काशी में रहकर कृष्ण अष्टमी के दिन या मंगलवार के दिन कालराज का दर्शन नहीं करता उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं। जो मनुष्य भैरव उत्पत्ति नामक इस पवित्र इतिहास को पढ़ते, सुनते और सुनाते हैं वे सब पापों से छूट जाते हैं। यदि कोई कारागार में पड़ा हो और इस कथा को सुन ले तो वह सब कष्टों से मुक्त हो जाता है। सभी कथा कहानियों और सावन मास के महात्म्य को सुनने के बाद महादेव जी की आरती जरूर बोलनी चाहिए, तभी सावन मास के महात्म्य को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए अब हम महादेव जी की आरती सुनते हैं। शीश गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी, नंदी भंग नृत्य करत है गुण गावत शिव की दासी। शीतल मंद सुगंध पवन भय बैठे हैं शिव अविनाशी, करत गान गंधर्व सप्त सुर राग रागनी सब गाती। अक्ष रक्ष भैरव है डोलत बोलत है बन के वासी, कोयल शब्द सुनावत सुंदर भ्रमर करत है गुंजासी। कल्प वृक्ष अरु पारिजात कह लाग रहे हैं लक्षासी, सूर्यकांत सम पर्वत शोभित चंद्रकांत नवमी मासी। चौ ऋतु नित फलत फुलत है पुष्प चढ़त है वर्षासी, देव मुनि जन की भीड़ पड़त है निगम रहत जो नित गासी। ब्रह्मा विष्णु का ध्यान धरत है कछु शिव हमको फरमासी,
रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर सदा आनंद के सुखरासी। जिनके सुमिरन सेवा करते टूट जाए यम की फांसी। त्रिशूल धर का ध्यान निरंतर मन लगाए कर जो ध्यासी। दूर करे विपदा शिव तिनकी जन्म सफल शिव पद पासी। कैलाशी काशी के वासी अविनाशी प्रभु सुध लीजो। सेवक जान सदा चरणन को अपनो जान दरस दीजो। तुम तो प्रभु हो सदा सयाने मेरे ओ गुण सब ढकियो। सब अपराध क्षमा कर शंकर किंकर की विनती सुनियो। शीश गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी। नंदी भृंग नृत्य करत है गुण गावत शिव की दासी। तुम तो प्रभु हो सदा सयाने मेरे ओ गुण सब ढकियो। कैलाशी काशी के वासी अविनाशी प्रभु सुध लीजो। सेवक जान सदा चरणन को अपनो जान दरस दीजो। तुम तो प्रभु हो सदा सयाने मेरे ओ गुण सब ढकियो। सब अपराध क्षमा कर शंकर किंकर की विनती सुनी हो। इस तरह आज हमने सावन मास का यह अध्याय सुना। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।